हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 18 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं उसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स जो होती हैं, अनमैरिड है, उनको जब भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स स्टार्ट करते हैं तो उनके पेरेंट्स, मतलब मदर है या तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह को डाउट आने लगता है कि ये जो डॉक्टर हैं उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो गर्भ निरोधक गोली है, वो क्यों स्टार्ट की है। तो फ्रेंड्स, गर्भ निरोधक गोली जो होती है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिक जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डेरिवेटिव्स के डोजेज वेरी करते हैं। सो कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स सभी को पता है कि गर्भ निरोधक यानी कि प्रेगनेंसी रुकाने के लिए या तो प्रेगनेंसी ना रुके उसके लिए यूज़ होने वाली पिल्स। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड्स उसके बहुत सारे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो बेनिफिट्स है उसमें इम्पॉर्टेंट कि हम लोग रूटीन डे टू डे इसमें ओपीडी में देखते हैं कि काफ़ी पेशेंट होते हैं कि जिनको जो ब्लीडिंग है एकदम ही कम होती है, या तो 3 महीने में एक बार, 6 महीने में, जो पीसीओडी जिसे हम कहते हैं वैसे पेशेंट, या तो कोई पेशेंट होते हैं जिनको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द क्लॉट्स, पूरे दिन में 8 से 10 पैड उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पॉलीमेनोरिया या तो मेनोरेजिया जिसे हम कहते हैं, तो ये दोनों पेशेंट में गर्भ निरोधक गोली यूज़ कर सकते हैं टू डिक्रीज देयर सिम्टम्स, यानी कि उनका जो फ्लो है वो कम करने के लिए भी यूज़ होता है, और पीरियड्स, आपके साइकिल्स रेगुलर करने के लिए भी ओसी पिल्स का यूज़ हो सकता है। दूसरा कि काफ़ी बार जैसे हम देख रहे हैं कि पीसीओएस जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है, ओबेसिटी है, हिर्सुटिज्म है, कि फेस पे हेयर ग्रोथ होता है, एक्ने, इवन काफ़ी बार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो रहेंगे वो भी आपको बोलेंगे कि हार्मोन्स के रिपोर्ट करवा लो एंड इफ़ रिक्वायर्ड आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दो। सो जनरली एक्ने वगैरह होता है, या तो सिबेशियस सिस्ट या तो हिर्सुटिज्म वगैरह होता है, तो ऐसे पेशेंट में भी गर्भ निरोधक गोलियां यूज़ की जाती है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा कि काफ़ी बार जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, या तो एडिनोमायोसिस है, चॉकलेट सिस्ट है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए सर्जरी इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। जैसे कोई पेशेंट है कि जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, यंग एज है, उनको यूट्रस रिमूवल नहीं करवाना है, तो एटलीस्ट उनका टेम्पररी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें भी गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ होता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा, काफ़ी बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या तो काफ़ी पेशेंट होते हैं कि जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, या तो बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़, यानी कि पीरियड्स का जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल 28 डेज़ में पीरियड आ रहे हैं, सो फर्स्ट टू 15 डेज़ में कोई तकलीफ नहीं है, जैसे ही नेक्स्ट 15 डेज़ का कोर्स स्टार्ट होता है पेशेंट को ब्रेस्ट हैवी लगते हैं, ब्रेस्ट में पेन होता है। तो ऐसे जो पेशेंट है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ हम कहते हैं, ऐसे पेशेंट में भी गर्भ निरोधक गोलियों से एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ होता है। गर्भ निरोधक गोलियां जो है इट प्रिवेंट्स काफ़ी सारे जो डिजीज़ होते हैं वो प्रिवेंट भी करता है, जैसे कि रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कि आपके जो बोन की जो डेंसिटी होती है उसको बरकरार रखता है, यानी कि उसको कम नहीं होने देता है। सो दैट इज़ द वे इट प्रिवेंट्स द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो प्रिवेंट करता है, जैसे ओवेरियन कैंसर है, या तो यूट्राइन कैंसर यानी कि एंडोमेट्रियल कैंसर जिसे हम कहते हैं, और कोलोनिक कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर ऑल्सो। सो यह सारे काफ़ी बेनिफिट्स है गर्भ निरोधक गोलियां के, इवन एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन अदर डिजीज सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ऐसे डिजीज़ में भी एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट गर्भ निरोधक गोलियां यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने काफ़ी सारे डिटेल में जानकारी आपको दी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या क्या है, मल्टीपल बेनिफिट्स है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपके डॉक्टर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एडवाइस करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये गोलियां क्यों दी गई हैं, एंड आई एम श्योर कि आपके जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर रहेंगे वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।